आज राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां एवं न्यायिक शक्तियां। तो सबसे पहले वित्तीय शक्तियां, वह सुनिश्चित करता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण, राज्य बजट राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाए। धन विधेयकों को राज्य विधानमंडल में उसकी पूर्व सहमति के बाद ही प्रस्तुत किया जाता है। बिना उसकी सहमति के किसी तरह के अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। वह किसी अप्रत्याशित व्यय के वहन के लिए राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम ले सकता है। पंचायतों एवं नगर पालिका की वित्तीय स्थिति की हर 5 वर्ष बाद समीक्षा के लिए वह वित्त आयोग का गठन करता है। न्यायिक शक्तियां, न्यायिक शक्तियां राज्य के राज्यपाल को उस विषय संबंधी जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंड आदेश के निलंबन या लघुकरण की शक्ति होती है। राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति से विचार करता है। राष्ट्रपति से विचार करता है। वह राज्य उच्च न्यायालय के साथ विचार कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति कर सकता है। वह राज्य न्यायिक आयोग से जुड़े लोगों की नियुक्ति भी करता है। इन नियुक्तियों में वह राज्य उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग से विचार करता है। राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति। भारत के संविधान में राज्य में भी केंद्र की तरह संसदीय व्यवस्था स्थापित की गई है। राज्यपाल को नाम मात्र का कार्यकारी बनाया गया, जबकि वास्तविकता में कार्य मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद करती है। दूसरे शब्दों में कहें तो राज्यपाल अपनी शक्ति कार्य को मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कर सकता है। राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियों का अंदाजा लगाते हुए हम इन्हें अनुच्छेद 154, 163 एवं 164 के उपबंधों से समझ सकते हैं। राज्य की कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी। यह संविधान सम्मत कार्य सीधे उसके द्वारा या उसके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा संपन्न होंगे। यह अनुच्छेद 154 में वर्णित है। अपने विवेकाधिकार वाले कार्यों के अलावा ये 163 में है। अपने विवेकाधिकार वाले कार्यों के अलावा अनुच्छेद 163 अपने अन्य कार्यों को करने के लिए राज्यपाल को मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद से सलाह लेनी होगी।
सलाह लेनी होगी। राज्य मंत्रिपरिषद की विधानमंडल के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी होगी। यह अनुच्छेद 164 में वर्णित है। यह उपबंध राज्य में राज्यपाल की संवैधानिक बुनियाद के रूप में है। उपयुक्त से यह स्पष्ट है कि राज्यपाल की स्थिति राष्ट्रपति की तुलना में निम्नलिखित दो मामलों में भिन्न है। संविधान में इस बात की कल्पना की गई थी कि राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर कुछ स्थितियों में काम करे, जबकि राष्ट्रपति के मामले में ऐसी कल्पना नहीं की गई। 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद राष्ट्रपति के लिए मंत्रियों की सलाह की बाध्यता तय कर दी गई, जबकि राज्यपाल के संबंध में इस तरह का कोई उपबंध नहीं है। संविधान में स्पष्ट किया गया है कि यदि राज्यपाल के विवेकाधिकार पर कोई प्रश्न उठे तो राज्यपाल का निर्णय अंतिम एवं वैध होगा। अंतिम एवं वैध होगा। इस संबंध में इस आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता कि उसे विवेकानुसार निर्णय लेने का अधिकार था या नहीं। राज्यपाल के संवैधानिक विवेकाधिकार निम्नलिखित मामलों में हैं। राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करना, राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, पड़ोसी केंद्र शासित राज्य में बतौर प्रशासक के रूप में कार्य करते समय असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के राज्यपाल द्वारा खनिज उत्खनन की रॉयल्टी के रूप में जनजातीय जिला परिषद को देय राशि का निर्धारण, राज्य के विधान परिषद एवं प्रशासनिक मामलों में मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त करना। इसके अतिरिक्त उपयुक्त संवैधानिक विवेकाधिकारों के अतिरिक्त संविधान में उल्लिखित राज्यपाल राष्ट्रपति की तरह परिस्थिति जन्य निर्णय ले सकता है। यह निम्नलिखित मामलों में संबंधित है। विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत न मिलने की स्थिति में या कार्यकाल के दौरान अचानक मुख्यमंत्री का निधन हो जाने एवं उसके निश्चित उत्तराधिकारी न होने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति के मामले में। दूसरा, राज्य विधानसभा में विश्वास मत हासिल न करने पर मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी के मामले में। और अगला, मुख्यमंत्री के अल्पमत में आने पर राज्य विधानसभा को विघटित करना। इसके अतिरिक्त
कुछ विशेष मामलों में राष्ट्रपति के निर्देश पर राज्यपाल के विशेष उत्तरदायित्व होते हैं। ऐसे मामलों में राज्यपाल मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद से परामर्श लेता है और अपने स्वविवेक से निर्णय लेता है। यह इस प्रकार है। क्या क्या निर्णय लेता है? महाराष्ट्र, विदर्भ एवं मराठवाड़ा के लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना, गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ के लिए विकास बोर्ड की स्थापना, नागालैंड, त्वेनसांग, नागा पहाड़ियों पर अतिरिक्त आंतरिक विघ्नों के चलते कानून एवं व्यवस्था के संबंध में, असम जनजाति इलाकों में प्रशासनिक व्यवस्था, मणिपुर राज्य के पहाड़ी इलाकों में प्रशासनिक व्यवस्था, सिक्किम राज्य की जनता के विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ शांति सुनिश्चित करना, शांति सुनिश्चित करना। अरुणाचल प्रदेश राज्य में कानून व्यवस्था बनाना। कर्नाटक, हैदराबाद क्षेत्र के लिए पृथक अलग विकास बोर्ड की स्थापना। इस तरह संविधान में राज्यपाल कार्यालय के मामले में भारतीय संघीय ढांचे के तहत दोहरी भूमिका तय की गई है। कुछ आर्टिकल भी देख लेते हैं क्योंकि इसमें से भी तमाम कम्पटिशन में अनुच्छेदों से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल के बारे में वर्णन है। 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति, 155 में राज्य की नियुक्ति और राज्यपाल का कार्यकाल, ये अनुच्छेद 156 में वर्णन है। 157 में राज्यपाल के नियुक्त होने के लिए अर्हता। 158 राज्यपाल कार्यालय के लिए दशाएं। राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण, ये 159 में वर्णन है। 160 में कतिपय आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को क्षमा दान आदि की शक्ति प्राप्त है। 162 में राज्य की कार्यपालक शक्ति की सीमा है। 163 में मंत्रिपरिषद का राज्यपाल को सहयोग तथा सलाह देना। अनुच्छेद 164 में मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान जैसे नियुक्ति, कार्यकाल एवं वेतन आदि है। 165 में राज्य महाधिवक्ता के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 166 में राज्य की सरकार द्वारा संचालित कार्यवाही और 166 में 167 अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को सूचना देने इत्यादि का मुख्यमंत्री का दायित्व। अनुच्छेद 174 में राज्य विधायिका का सत्र, सत्रावसान तथा उसका भंग होना। अनुच्छेद 175 में राज्यपाल का राज्य विधायिका के किसी अथवा दोनों सदनों को संबोधित करने अथवा संदेश देने का अधिकार। 176 में राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन। 213 अनुच्छेद में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 217 में राज्यपाल की उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति द्वारा सलाह लेना। अनुच्छेद 233 में राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति है और अनुच्छेद 234 में राज्यपाल द्वारा न्यायिक सेवा के लिए नियुक्ति जिला न्यायाधीशों को छोड़कर।
तो आज यहीं पर वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे के नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त होता रहे। वीडियो से आप लाभ जानकारी उठाएं। जय हिंद, जय भारत।